नमस्कार मित्रों। कहा जाता है कि ऊंची आवाज कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान खींच सकती है, लेकिन ऊंचे विचार जीवन भर सम्मान दिलाते हैं। जिस कारण से मन बार बार दुखी होता है, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। वर्तमान का हर कष्ट अपने भीतर कोई ना कोई गहरा संदेश छिपाए रहता है। इसलिए न बीते हुए कल पर पछताओ और न आने वाले कल की चिंता में डूबो, बल्कि आज के हर क्षण को पूरे मन से जीना सीखो। यदि सफलता मिलने में समय लग रहा है तो धैर्य मत खो, क्योंकि साधारण झोपड़ी जल्दी बन जाती है, लेकिन भव्य महल बनने में समय लगता है। लोगों के बदलते स्वभाव को देखकर अपना मन छोटा मत करो। जो लोग बदल चुके हैं उन्हें सम्मान पूर्वक अपनी राह पर जाने दो। जीवन की हार अंतिम नहीं होती, पर जो मन से हार मान लेता है उसके लिए जीत का मार्ग कठिन हो जाता है। अपनी हर खुशी सबके सामने प्रकट करना भी उचित नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी प्रसन्नता से प्रसन्न हो यह आवश्यक नहीं है। जीवन में ऐसा साथी अवश्य होना चाहिए जो कठिन परिणाम जानने के बाद भी आपका साथ न छोड़े। एक सरल और भावुक व्यक्ति जब कठोर बनने पर मजबूर हो जाता है तो उसका स्वभाव पत्थर से भी अधिक सख्त हो सकता है। जैसे खुला हुआ छाता ही वर्षा से बचाता है, वैसे ही खुला हुआ मन और विवेक ही सही दिशा दिखाते हैं। समय बदलते ही कई बार मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। हर विवाद का उत्तर बहस नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ी विजय बन जाता है। जितना मिला है उसमें संतोष रखना सीखो, क्योंकि आवश्यकता से अधिक प्रकाश भी आंखों को चकाचौंध कर देता है। परिश्रमी व्यक्ति धन कमाने का मूल्य जानता है, जबकि आलसी लोग उसकी महत्ता को समझ ही नहीं पाते। जीवन सीमित है, इसीलिए इसे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीकर व्यर्थ मत करो। किसी का हृदय दुखाने से पहले यह अवश्य सोचो कि उसकी पीड़ा कभी तुम्हारे लिए भी परीक्षा बन सकती है। साहस के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आलोचना तो स्वयं भगवान को भी सहनी पड़ी है। संसार में अक्सर मनुष्य ही मनुष्य की राह रोकता है। सरल और निष्कपट व्यक्ति कई बार छल का शिकार हो जाता है, क्योंकि वह बिना परखे लोगों पर विश्वास कर लेता है। शरीर का दर्द समय के साथ मिट जाता है, लेकिन मन की चोट लंबे समय तक साथ रहती है। कभी कभी स्वयं को पीछे हटाकर देखो कि वास्तव में तुम्हें खोजने वाला कौन है। सबसे पहले स्वयं के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, क्योंकि यही हर रिश्ते की नींव है। यदि संबंधों की जड़ मजबूत हो तो दूरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समाज की बातों से अधिक भावनाओं और विश्वास को महत्व देते हैं। हर संबंध का अंत या तो एक अच्छे इंसान से मिलाता है या फिर जीवन का अमूल्य अनुभव दे जाता है। चेहरों पर दिखाई देने वाली मुस्कान हमेशा सच्चाई नहीं होती, लेकिन समय हर रिश्ते का असली स्वरूप दिखा देता है। समझदार लोगों का साथ चुनो, हर समय परखने वालों का नहीं। जीवन में बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और चुप रहने की भी। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, एक दिन स्वयं उसी में गिर जाते हैं। यदि मन निर्मल हो तो पूरी दुनिया सुंदर दिखाई देती है। किसी के चेहरे की चमक या घर की ऊंचाई देखकर उसके जीवन का मूल्य मत आंको। जिस घर में बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, वही घर वास्तव में ईश्वर का धाम कहलाता है। मित्रों, अब एक प्राचीन और प्रेरणादायक प्रसंग सुनिए। सतयुग के पवित्र समय में अंबा नगरी नाम का एक अत्यंत समृद्ध और धर्म प्रधान राज्य था। वहां के राजा अंब अपनी उदारता, न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके द्वार से कोई भी याचक कभी निराश लौटता नहीं था। उनकी धर्मपत्नी रानी आमली रूप, गुण, मर्यादा और पतिव्रत धर्म की अद्भुत प्रतिमूर्ति थीं। राजा और रानी का दाम्पत्य जीवन पूरे राज्य के लिए आदर्श माना जाता था। उनके 2 पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र सरवर और कनिष्ठ पुत्र नीर। दोनों ही विनम्र, संस्कारी और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे।
एक दिन देवराज इंद्र अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे कि अचानक उनका सिंहासन डोलने लगा। यह देखकर उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही पृथ्वी पर कोई महान पुण्यात्मा अपने श्रेष्ठ कर्मों और तप के प्रभाव से इतना तेजस्वी हो गया है कि उसके पुण्य से मेरा सिंहासन भी प्रभावित हो रहा है। इस विचार से चिंतित होकर उन्होंने तुरंत महर्षि विश्वामित्र का स्मरण किया और विनम्रता पूर्वक उनसे सहायता की प्रार्थना की। महर्षि ने शांत भाव से पूछा कि हे देवराज, आपको किस बात की चिंता है? तब इंद्रदेव ने पूरी घटना सुनाते हुए कहा कि मुझे आशंका है कि कोई महान तपस्वी मेरे पद तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त कर चुका है। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से उसका पता लगाइए और यह जानिए कि उसका उद्देश्य क्या है। महर्षि विश्वामित्र ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पृथ्वी लोक में राजा अंब नाम के धर्मपरायण, दानी और प्रजावत्सल शासक अपने सत्कर्मों से ऐसा महान पुण्य अर्जित कर रहे हैं कि उनके प्रभाव से स्वर्ग तक स्पंदित हो उठा है। यह सुनकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है? इतना प्रभाव तो वर्षों की कठिन तपस्या करने वाले महान ऋषियों का होता है। फिर एक गृहस्थ राजा इतना महान पुण्य कैसे अर्जित कर सकता है? महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराकर बोले, हे देवराज, यही सत्य है। यदि आपको विश्वास न हो तो हम स्वयं पृथ्वी पर चलकर राजा अंब की परीक्षा ले लेते हैं। यदि वे हर कसौटी पर खरे उतरें तब आपको इस सत्य पर विश्वास करना ही होगा। इंद्रदेव ने उनकी बात स्वीकार करते हुए कहा कि हम साधुओं का वेश धारण करके अंबा नगरी जाएंगे और राजा अंब के धर्म, दान, धैर्य और सत्य की परीक्षा लेंगे। यदि वे वास्तव में उतने ही महान निकले जितना आपने बताया है तो मैं बिना किसी संकोच के अपना इंद्रासन उन्हें अर्पित कर दूंगा। यह निश्चय करके देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र साधु का रूप धारण कर स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद दोनों अंबा नगरी पहुंचे, जहां धर्म और न्याय के प्रतीक राजा अंब अपनी प्रजा के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे और यहीं से उनकी महान परीक्षा का आरंभ होने वाला था। नगर में प्रवेश करते ही दोनों साधु भगवान हरि का स्मरण करते हुए प्रत्येक घर के द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। उन्हें देखकर कुछ नगरवासी उनके पास आए और विनम्रता से बोले, हे महात्माओं, आप समुद्र के किनारे खड़े होकर एक बूंद जल क्यों खोज रहे हैं? साधुओं ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे इस कथन का क्या अभिप्राय है? तब नगरवासियों ने मुस्कुराकर कहा, आप जिस नगर में आए हैं वहां स्वयं महान दानी और धर्मात्मा राजा अंब का राज्य है। जब ऐसा दानवीर राजा यहां उपस्थित है तब आपको घर घर भटकने की आवश्यकता ही क्या है? उनके द्वार से आज तक कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटा। जिसने जो भी मांगा उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार अवश्य मिला। इसलिए आप सीधे राजमहल में जाइए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी हर मनोकामना वहां अवश्य पूरी होगी। नगरवासियों की बातें सुनकर दोनों साधुओं ने कहा, यदि आपके महाराज वास्तव में इतने उदार हैं तो हमें उनके महल का मार्ग बताइए। अब हम वहीं जाकर अपनी याचना प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र साधुओं का वेश धारण किए हुए नगरवासियों द्वारा बताए गए मार्ग से राजमहल की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में वे राजा अंब के विशाल और भव्य महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने ऊंचे स्वर में भिक्षा की पुकार लगाई। उनकी वाणी सुनते ही राजसेवक बाहर आए और हाथ जोड़कर बोले, हे महात्माओं, कृपया बताइए आपको भिक्षा में क्या चाहिए? महाराज की आज्ञा से मैं तुरंत आपकी आवश्यकता की वस्तु लेकर आता हूं। यह सुनकर साधुओं ने उत्तर दिया, हम दूर दूर तक भ्रमण करने वाले तपस्वी हैं। हमने तुम्हारे महाराज की दानशीलता और धर्मपरायणता की महिमा सुनी है। कहा जाता है कि उनके द्वार से कोई भी याचक
कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हम भी एक विशेष अभिलाषा लेकर यहाँ आए हैं। यदि महाराज हमारी वह इच्छा पूरी कर देंगे तभी हमारा यहाँ आना सार्थक होगा। अतः जाकर उन्हें सूचित करो कि द्वार पर 2 तपस्वी साधु उपस्थित हैं और उनसे भेंट करना चाहते हैं। सेवक ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और बोला, आप यहीं कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अभी महाराज को आपके आगमन का समाचार देता हूं। इतना कहकर वह तुरंत महल के भीतर चला गया। थोड़ी ही देर में वह वापस लौटा और विनम्र स्वर में बोला, महाराज ने आप दोनों को सम्मानपूर्वक दरबार में बुलाया है, कृपया मेरे साथ आइए। दोनों साधु उसके पीछे पीछे राजसभा की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे और राजा अंब की दृष्टि उन तेजस्वी महात्माओं पर पड़ी, वे तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। राजा स्वयं आगे बढ़े, दोनों साधुओं के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा से बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे द्वार पर आप जैसे महान तपस्वियों का आगमन होना मेरे लिए ईश्वर की विशेष कृपा है। कृपया पहले आप दोनों आसन ग्रहण करें। इतना कहकर राजा ने अपने सम्मानित आसन पर दोनों महात्माओं को विराजमान किया। फिर उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनकी आरती उतारी, उनके चरण पखारे और यथोचित सत्कार किया। सेवा पूर्ण होने के बाद राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्माओं, कृपा करके बताइए कि आपके आगमन का उद्देश्य क्या है, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं। तब साधुओं ने कहा, राजन, आपकी दानवीरता और उदारता की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है। हर कोई यही कहता है कि आपके द्वार से कोई भी याचक कभी निराश नहीं लौटता। इसी विश्वास के साथ हम भी अपनी एक विशेष इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। राजा अंब ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्माओं, निसंकोच अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। यदि आपको अन्न चाहिए, स्वर्ण चाहिए, रजत चाहिए अथवा हीरे मोती और बहुमूल्य रत्न चाहिए, तो जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपके लिए समर्पित है, केवल आदेश दीजिए। यह सुनकर दोनों साधुओं ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, हमें इन सांसारिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऐसी वस्तु मांगने आए हैं जो धन संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए और बोले, यदि आपको धन दौलत नहीं चाहिए तो फिर आपकी इच्छा क्या है? तब महात्माओं ने कहा, राजन, पहले हमें यह वचन दीजिए कि हम जो भी मांगेंगे आप बिना किसी संकोच के हमें प्रदान करेंगे। जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक हम अपनी अभिलाषा आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे। राजा अंब ने बिना एक क्षण का विलंब किए उत्तर दिया, महात्माओं, आप कैसी बात कर रहे हैं? यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने प्राण भी प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दूंगा। आप निसंकोच अपनी इच्छा बताइए। किंतु साधुओं ने पुनः कहा, राजन, पहले वचन दीजिए, यही हमारी पहली और अंतिम शर्त है। जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक हम अपनी मांग प्रकट नहीं करेंगे। तब राजा अंब ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आप जो भी मांगेंगे उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अब कृपया अपनी अभिलाषा प्रकट करें। जैसे ही राजा अंब ने अपना वचन दिया, दोनों साधुओं के चेहरे पर एक गूढ़ मुस्कान उभर आई। तभी साधु के वेश में बैठे महर्षि विश्वामित्र गंभीर स्वर में बोले, राजन, जब हम इस नगर में आए थे तब हमारा उद्देश्य केवल भिक्षा लेकर अपने आश्रम लौट जाना था। लेकिन जब आपने हमें अपने सिंहासन पर विराजमान किया तब हमारे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। हमने अपना संपूर्ण जीवन कठोर तप और साधना में बिताया है। अब हमारी इच्छा है कि कुछ समय के लिए राज सुख का भी अनुभव करें। इसलिए यदि आपने वास्तव में हमें वचन दिया है तो अपना समस्त राज्य, राज सिंहासन और राजपाट हमें दान स्वरूप सौंप दीजिए। यही हमारी याचना है। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने वचन का पालन करें या उससे पीछे हट जाएं।
यदि आप इनकार करेंगे तो हम बिना कुछ लिए लौट जाएंगे। महात्माओं की यह अप्रत्याशित मांग सुनकर भी राजा अंब के मुख पर किसी प्रकार का विचलन नहीं आया। उन्होंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महात्माओं, आज तक मेरे द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटा। यदि आपकी इच्छा मेरे राज्य की है तो यह राज्य भी आपका हुआ। इतना कहते ही राजा ने अपने सिर से राजमुकुट उतारा और अत्यंत श्रद्धा के साथ महात्माओं के चरणों में अर्पित कर दिया। फिर विनम्र होकर बोले, आज से इस राज्य के वास्तविक स्वामी आप हैं और मैं केवल आपकी प्रजा हूं, किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, निसंकोच कहिए। राजा अंब ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपनी प्रजा को सदैव अपने पुत्रों के समान स्नेह दिया है। कृपया ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट उठाना पड़े। इस पर महर्षि ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, राजन, अब यह राज्य हमारा है। यहाँ की प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना है इसका निर्णय भी हम ही करेंगे। आपने स्वयं हमें सब कुछ दान कर दिया है, इसलिए अब इस विषय में आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक और प्रश्न किया, बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? राजा ने उत्तर दिया, मेरे परिवार में हम 4 जन हैं। मैं, मेरी धर्मपत्नी रानी आमली, मेरा ज्येष्ठ पुत्र सरवर और छोटा पुत्र नीर। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, हम नहीं चाहते कि आप या आपका परिवार इस राज्य में रहकर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। एक राज्य में 2 स्वामी नहीं हो सकते। यदि आप यहां रहेंगे तो प्रजा का विश्वास अब भी आप पर ही रहेगा और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो एक शासक को मिलना चाहिए। इसलिए हमारा आदेश है कि कल सूर्योदय से पहले आप अपने परिवार सहित इस राज्य की सीमा छोड़ दें। यह सुनकर राजा अंब का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, महात्माओं, मेरे दोनों पुत्र अभी छोटे हैं। मैं उन्हें लेकर कहां जाऊंगा? मुझ पर इतनी कठोर दया न करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके किसी भी निर्णय में कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। किंतु महर्षि विश्वामित्र अपने निर्णय पर अटल रहे। उन्होंने कहा, राजन, हमारा निर्णय नहीं बदलेगा। यदि आप राज्य नहीं छोड़ते तो हम यहां से चले जाएंगे और तब आपका दिया हुआ वचन असत्य सिद्ध होगा। अब आपको स्वयं तय करना है कि अपने वचन की रक्षा करेंगे या अपने राज्य की। यह सुनकर राजा अंब कुछ क्षण मौन रहे। उनके मन में अनेक विचार उमड़ते रहे, किंतु अंततः उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ सिर झुकाकर कहा, महात्माओं, मैंने निर्णय कर लिया है। मैं अपने वचन की मर्यादा को किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ूंगा। आज ही रात्रि में अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों के साथ यह राज्य छोड़ दूंगा। राजा का उत्तर सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। आपने अपना संपूर्ण राज्य और उसका प्रत्येक अधिकार हमें दान कर दिया है। इसलिए इस महल की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक आभूषण, प्रत्येक रत्न, प्रत्येक स्वर्ण और राजसी वस्त्र पर अब हमारा अधिकार है। जब आप यहां से जाएंगे तब आपके शरीर पर केवल साधारण वस्त्र होंगे। यदि आपने कोई भी वस्तु अपने साथ ले जाने का प्रयास किया तो उसे चोरी माना जाएगा। राजा अंब ने बिना किसी विरोध के हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। मुझे प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें। महर्षि ने कहा, तुम जा सकते हो। इस प्रकार राजा अंब ने बिना किसी मोह के अपना समस्त वैभव त्याग दिया और खाली हाथ महल की ओर लौट पड़े। कुछ समय बाद जब वे महल पहुंचे तो रानी आमली ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास आ गईं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आप आज इतनी जल्दी दरबार से कैसे लौट आए और आपके सिर का राजमुकुट कहां है? रानी के इन शब्दों को सुनकर राजा अंब का गला भर आया। वे कुछ क्षण मौन खड़े रहे। उनके लिए यह बताना अत्यंत कठिन था कि अब वे राजा नहीं रहे
यह महल उनका नहीं रहा और शीघ्र ही उन्हें सब कुछ छोड़कर अज्ञात दिशा में निकलना होगा। रानी ने व्याकुल होकर फिर पूछा, स्वामी, आप मौन क्यों हैं? आपके मुख पर इतनी गहरी चिंता और उदासी क्यों दिखाई दे रही है? कृपया मुझे सब कुछ बताइए। मेरा मन किसी अनिष्ट की आशंका से कांप रहा है। तब राजा अंब ने भारी मन और नम आंखों से कहा, महारानी, आज ऐसा समय आ गया है कि एक साधु ने हमें राजा से दरिद्र बना दिया है। यह सुनते ही रानी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, यह कैसे संभव हुआ? ऐसा कौन सा प्रसंग घटा कि हमारे जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई? तब राजा अंब ने शांत भाव से आरंभ से लेकर अंत तक दरबार में घटी प्रत्येक घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार दो साधु आए। उन्होंने पहले वचन लिया और फिर उसी वचन के आधार पर संपूर्ण राज्य, राजपाट और सारी संपत्ति दान में मांग ली। राजा अंब ने रानी आमली को आगे बताते हुए कहा, महारानी, अब इस महल की किसी भी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं रहा। राजसी वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण और वैभव सब कुछ उस तपस्वी को दान में दिया जा चुका है। हमें केवल साधारण वस्त्र पहनकर इस अंबा नगरी को सदा के लिए छोड़ना होगा। अब वही इस राज्य का स्वामी है और उसी की आज्ञा के अनुसार हमें आज ही यहां से प्रस्थान करना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। राजा की व्यथा सुनकर रानी आमली ने अद्भुत धैर्य का परिचय देते हुए शांत स्वर में कहा, स्वामी, आपने जीवन भर धर्म और सत्य का पालन किया है। आज भी वही कीजिए जो सदैव करते आए हैं। आपके द्वार से कोई भी याचक कभी निराश नहीं लौटा। यदि आज किसी महात्मा ने आपसे आपका राज्य और समस्त वैभव मांग लिया है तो इसे भी प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार कर लीजिए। मनुष्य को उतना ही सुख प्राप्त होता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। जो होना निश्चित है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए राजपाट के चले जाने का शोक मत कीजिए। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं और जीवन के प्रत्येक सुख दुख में आपका साथ निभाऊंगी। रानी के ये प्रेरणादायक वचन सुनकर राजा अंब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भावुक होकर कहा, देवी, तुम सचमुच धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि अब मैं राजा नहीं रहा, लेकिन तुमने एक ही पल में मेरे मन का सारा बोझ हल्का कर दिया। तुम्हारे जैसी धर्मपरायण पत्नी पाकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं और जीवन भर तुम्हारा आड़नी रहूंगा। रानी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, अब शोक करने का समय नहीं है। संध्या होने वाली है और हमारे साथ दोनों छोटे पुत्र भी हैं। हमें शीघ्र यहां से निकलना चाहिए। राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर साधारण वेश धारण कर लीजिए ताकि कोई हमें पहचान न सके। यदि नगरवासियों को हमारे जाने का समाचार मिल गया तो वे हमें रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, यही सबसे उचित उपाय है। इसके बाद राजा अंब और रानी आमली ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण पुराने कपड़े पहन लिए। दोनों पुत्रों सरवर और नीर को साथ लेकर वे बिना किसी को बताए चुपचाप महल से निकल पड़े। धीरे धीरे चलते हुए वे एक घने और सुनसान वन में पहुंच गए। चारों ओर गहरा अंधकार फैला हुआ था और वातावरण भयावह प्रतीत हो रहा था। उस घने जंगल को देखकर रानी आमली चिंतित हो उठी। उन्होंने चलते चलते कहा, स्वामी, यह वन अत्यंत डरावना है। दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मुझे उनके सुरक्षित रहने की चिंता सताने लगी है। राजा अंब ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मुझे भी भय है कि कहीं कोई हिंसक पशु हम पर आक्रमण न कर दे, किंतु अभी हम अपने राज्य की सीमा के भीतर ही हैं। यदि रात यहीं बीत गई और सूर्योदय होने से पहले हम सीमा पार नहीं कर सके तो मेरा दिया हुआ वचन टूट जाएगा। मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रातः होने से पहले राज्य छोड़ दूंगा। इसलिए चाहे जितनी कठिनाई आए, हमें चलते रहना होगा।
रानी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, जैसी आपकी इच्छा। आइए प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें केवल ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वही हमारे रक्षक हैं और जो कुछ भी करेंगे हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे। इस प्रकार राजा अंब, रानी आमली और उनके दोनों पुत्र पूरी रात बिना रुके आगे बढ़ते रहे। अंततः सूर्योदय होने से कुछ ही क्षण पहले उन्होंने अपने राज्य की सीमा पार कर ली और दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए। सीमा पार करते ही राजा अंब ने राहत की सांस ली और रानी से कहा, प्रिय, अब मेरा वचन पूरा हो गया है। अब हमें किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां कुछ समय विश्राम कर सकें। आगे बढ़ते हुए उन्हें नगर के बाहरी भाग में एक सराय दिखाई दी जिसकी देखभाल एक भटियारिन करती थी। राजा अंब उसके पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, माता, हम अत्यंत कठिन परिस्थिति में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। यदि आप अनुमति दें तो कुछ समय के लिए हमें अपनी सराय में आश्रय दे दीजिए। उनकी दयनीय अवस्था देखकर भी भटियारिन का हृदय नहीं पसीजा। उसने कठोर स्वर में कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं बल्कि सराय है। यहाँ ठहरने के लिए धन देना पड़ता है। यदि तुम्हारे पास भुगतान करने के लिए धन है तो ठहर सकते हो, अन्यथा किसी और स्थान की तलाश करो। राजा अंब ने विनम्रता से कहा, माता, इस समय हमारे पास आपको देने के लिए धन नहीं है, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो हम चारों आपकी सेवा करके अपना निर्वाह कर सकते हैं। भटियारिन ने उत्सुकता से पूछा, कैसी सेवा करना चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, हम सब आपके यहाँ जो भी कार्य होगा पूरी निष्ठा से करेंगे। बदले में हमें केवल रहने के लिए एक छोटा सा स्थान और दिन में 2 समय का भोजन दे दीजिए। राजा की बात सुनकर भटियारिन मन ही मन प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि बिना मजदूरी दिए एक साथ 4 परिश्रमी सेवक मिल रहे हैं। यह तो उसके लिए लाभ का सौदा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। राजा अंब ने आदरपूर्वक कहा, माता, कृपया अपनी सभी शर्तें बताइए। भटियारिन बोली, पहली शर्त यह है कि मैं जो भी काम दूंगी बिना किसी आपत्ति के तुम्हें वही करना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, हमें यह शर्त स्वीकार है। फिर उसने दूसरी शर्त रखते हुए कहा, यदि तुम में से कोई बीमार पड़ गया या अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह शर्त भी हमें स्वीकार है। तब भटियारिन ने चारों के कार्य निर्धारित करते हुए कहा, सुनो, तुम्हारा काम होगा कि प्रतिदिन भोर होते ही जंगल जाओ और वहां से सूखी लकड़ियों के 4 गट्ठर काटकर मेरी सराय में पहुंचाओ। इसके बाद उसने रानी आमली की ओर देखकर कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि यहाँ आने वाले सभी यात्रियों के लिए भोजन बनाओ और समय पर उन्हें परोसकर सेवा करो। फिर उसने दोनों बालकों की ओर संकेत करते हुए कहा, इन दोनों बच्चों का कार्य रहेगा कि सराय में आने वाले लोगों के झूठे बर्तन साफ करें और पूरे भवन की सफाई का ध्यान रखें। यदि तुम चारों अपने अपने काम ईमानदारी से करते रहोगे तो जितने दिन चाहो यहां रह सकते हो। राजा अंब और रानी आमली ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, माता, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार चारों ने उसी दिन से भटियारिन की सराय में सेवक बनकर जीवन आरंभ कर दिया। समय का यह कैसा विचित्र खेल था कि जो राजा कभी अंबा नगरी के सिंहासन पर विराजमान होकर हजारों प्रजाजनों का पालन करता था, वही आज जंगलों में लकड़ियां काटकर अपना जीवन चला रहा था। जो रानी कभी महलों की रसोई तक नहीं जाती थी, वही अब दिन भर चूल्हे के सामने खड़ी होकर यात्रियों के लिए भोजन बनाती थी। जिन राजकुमारों के हाथों में कभी धनुष, शास्त्र और शिक्षा की पुस्तकें शोभा देती थीं, वही अब नन्हे हाथों से
झूठे बर्तन धोते और सराय की सफाई करते दिखाई देते थे। प्रारंभ में यह जीवन उनके लिए अत्यंत कठिन था, परंतु धीरे धीरे उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लिया। उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने वचन की मर्यादा को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने दिया। यही संतोष उनके लिए सबसे बड़ा धन बन गया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 6 महीने निकल गए। एक दिन प्रातःकाल राजा अंब हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने चले गए। उसी समय भटियारिन की सराय पर एक अत्यंत धनी सौदागर आ पहुंचा। उसे देखते ही भटियारिन दौड़कर उसके स्वागत में गई और प्रसन्न होकर बोली, सेठ जी, आज बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सौदागर मुस्कुराते हुए बोला, हमारा व्यापार ही ऐसा है, कभी एक नगर तो कभी दूसरा नगर, यात्रा करते करते समय का पता ही नहीं चलता। अब इन बातों को रहने दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शीघ्र भोजन की व्यवस्था करो, क्योंकि आज ही मुझे अपने जहाज के साथ दूसरे देश के लिए प्रस्थान करना है। भटियारिन ने आदर से कहा, जैसी आपकी आज्ञा, अभी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाती हूं। उस समय रानी आमली रसोई में भोजन बना रही थी। भोजन तैयार होने पर उन्होंने बड़े सलीके से थाल सजाया और स्वयं उसे लेकर सौदागर के सामने रख दिया। जैसे ही सौदागर की दृष्टि रानी आमली पर पड़ी, वह उन्हें देखता ही रह गया। उनके तेज, सौम्यता और अद्भुत सौंदर्य ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। रानी बिना कुछ कहे शांत भाव से भोजन परोसकर वापस रसोई में चली गई। कुछ क्षण तक उन्हें जाते हुए देखने के बाद सौदागर ने भटियारिन से पूछा, यह स्त्री कौन है? मैंने अपने जीवन में अनेक नगर देखे हैं, लेकिन इतनी गरिमामयी और अनुपम सुंदरता वाली महिला आज तक नहीं देखी। सौदागर की दृष्टि रानी आमली पर ऐसी ठहर गई कि वह कुछ क्षण तक उन्हें देखता ही रह गया। फिर उसने भटियारिन से कहा, इस स्त्री के रूप और तेज ने तो एक ही पल में मेरा मन मोह लिया है। ऐसी अनुपम सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। भटियारिन ने अपने स्वार्थ को छिपाते हुए धूर्तता से उत्तर दिया, सेठ जी, यह तो मेरी एक साधारण दासी है। यदि आपको यह पसंद आ गई है तो उचित मूल्य देकर इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। यह सुनते ही सौदागर बोला, तुम जो भी मूल्य मांगोगी मैं देने को तैयार हूं, बस किसी भी प्रकार इसे मेरा बना दो। भटियारिन ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मुझे 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं दे दीजिए। उसके बाद आप अपने जहाज पर चले जाइए। मैं किसी बहाने इसे भोजन लेकर आपके जहाज तक भेज दूंगी। जैसे ही यह जहाज पर पहुंच जाए, तुरंत जहाज रवाना कर देना। सौदागर ने बिना किसी विचार के उसकी बात स्वीकार कर ली। 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं उसे सौंप दी और अपने जहाज पर जाकर प्रतीक्षा करने लगा। इधर भटियारिन रसोई में पहुंची और रानी आमली से बोली, जल्दी से कुछ यात्रियों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करो। यह भोजन तुम्हें स्वयं जहाज तक पहुंचाना होगा। रानी आमली ने संकोच से कहा, माता, मैं वहां कैसे जाऊंगी? मुझे नदी का मार्ग भी नहीं पता। जब से यहां आई हूं मैंने इस सराय से बाहर कदम तक नहीं रखा है। यह सुनकर भटियारिन कठोर स्वर में बोली, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम केवल भोजन तैयार करो और मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहो। नौकरी स्वीकार करते समय की शर्त रानी को याद थी कि यहां किसी आदेश को टाला नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे भोजन बनाया, उसे बड़े पात्र में रखा और भटियारिन के साथ चल पड़ी। जब दोनों छोटे पुत्र सरवर और नीर ने अपनी माता को बाहर जाते देखा तो वे दौड़कर उनसे लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे बोले, मां, हमें छोड़कर कहां जा रही हो? तभी भटियारिन ने क्रोध से उन्हें डांटते हुए कहा, चुपचाप भीतर जाओ और अपना काम करो। यदि अधिक जिद की तो आज भोजन भी नहीं मिलेगा। उसकी कठोर आवाज सुनकर दोनों बालक भयभीत हो गए और विवश होकर
वापस सराय के भीतर चले गए। कुछ ही देर बाद भटियारिन रानी आमली को नदी किनारे खड़े विशाल जहाज के पास ले आई। वहां पहुंचकर उसने छलपूर्वक कहा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए मैं जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तुम ये भोजन लेकर जहाज पर जाओ, व्यापारी को दे आओ और बदले में जो धन मिले उसे लेकर वापस लौट आना। भोली और निष्कपट रानी आमली उसके मन में छिपे षड्यंत्र को समझ नहीं सकी। उन्होंने भोजन का पात्र उठाया और शांत भाव से जहाज की ओर बढ़ गईं। जैसे ही वे जहाज पर पहुंची, दूर खड़ी भटियारिन ने आंखों के इशारे से व्यापारी को संकेत दे दिया। संकेत मिलते ही सौदागर ने तुरंत जहाज के द्वार बंद करा दिए और नाविकों को आदेश दिया कि बिना देर किए जहाज आगे बढ़ा दिया जाए। अगले ही क्षण जहाज धीरे धीरे नदी की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक रानी आमली के मन में आशंका जाग उठी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो किनारा दूर होता जा रहा था। उसी क्षण उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ भयंकर विश्वासघात हुआ है। भटियारिन ने छल से उन्हें इस जहाज पर भेजा था। यह सत्य समझते ही उनका हृदय कांप उठा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। उन्होंने व्याकुल होकर हाथ जोड़ लिए और व्यापारी से विनती करते हुए कहा, भैया कृपा करके जहाज रोक दीजिए। मुझे बताइए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। सौदागर ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, अब लौटना संभव नहीं है। मैंने तुम्हें भटियारिन को 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं देकर प्राप्त किया है। अब तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे महल की रानी बनोगी। यह सुनते ही रानी आमली का हृदय शोक से भर गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने व्यथा से आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में यह दुख क्यों आया? इतना कहकर उन्होंने अपना सिर जहाज की दीवार से टिका दिया। जब व्यापारी उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तब रानी आमली ने तेजस्वी स्वर में कहा, वहीं रुक जाओ, मेरे समीप आने का प्रयास मत करना। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं उस धर्मनिष्ठ सम्राट की पत्नी हूं जिसने अपने दिए हुए वचन की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण राज्य, वैभव और सुख त्याग दिया। मैं अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाली पतिव्रता नारी हूं और ऐसी नारी का तेज उसके धर्म और मर्यादा की रक्षा स्वयं करता है। रानी आमली ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं जहां भी रहूं, चाहे अपने पति से कितनी ही दूर क्यों ना हो जाऊं, मेरा पतिव्रत धर्म सदैव मेरी रक्षा करेगा। यदि तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे स्पर्श करने का प्रयास किया तो उसी क्षण अपने ही कर्मों के दुष्परिणाम का सामना करोगे। व्यापारी यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, सुंदरी, ऐसी बातों से मुझे भयभीत करने का प्रयास मत करो। मैंने संसार में बहुत कुछ देखा है और इन बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना कहकर उसने जैसे ही रानी आमली की ओर हाथ बढ़ाया, उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसका पूरा शरीर अग्नि की ज्वालाओं में जल उठा हो। वह घबराकर तुरंत पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और कांपते हुए स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। रानी ने शांत भाव से पूछा, कहिए, आपकी क्या शर्त है? व्यापारी बोला, मैं 12 वर्षों तक तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और इस अवधि में तुम्हें अपनी बहन का सम्मान दूंगा, किंतु जब 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब 13वें वर्ष तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा। रानी आमली कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने धैर्य और बुद्धिमानी से उत्तर दिया, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। आज से आप मेरे धर्म भाई हैं और मैं आपकी धर्म बहन। इस प्रकार रानी आमली ने अपनी सूझबूझ, धैर्य और सतीत्व के बल पर स्वयं की मर्यादा की रक्षा कर ली। व्यापारी ने भी उनके लिए जहाज में एक अलग कक्ष बनवा दिया
और अपने सभी सेवकों को स्पष्ट आदेश दिया कि कोई भी बिना अनुमति उस कक्ष के निकट न जाए। दूसरी ओर भटियारिन सराय में लौट आई। कुछ समय बाद जब सरवर और नीर ने अपनी माता को कहीं नहीं देखा तो वे घबराकर उसके पास पहुंचे और बोले, काकी, हमारी मां कहां है? आप उन्हें अपने साथ लेकर गई थीं, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं लौटी? भटियारिन ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी मां कहां चली गई। मुझसे बार बार प्रश्न मत करो। यह सुनकर सरवर ने साहस जुटाकर कहा, आप असत्य कह रही हैं। हमारी मां आपके साथ ही गई थी। बच्चे के मुंह से यह सुनते ही भटियारिन क्रोध से तिलमिला उठी। उसने गुस्से में कहा, अच्छा, अब तुम मुझे झूठी कहोगे? इतना कहते ही उसने दोनों मासूम बच्चों को निर्दयता से पीटना शुरू कर दिया और उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते दोनों भाई जंगल की ओर भागे, जहां उनके पिता राजा अंब लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों की दयनीय अवस्था देखकर राजा अंब तुरंत उनके पास पहुंचे और चिंतित होकर बोले, मेरे बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों यहां इस हालत में क्यों आए हो? सरवर रोते हुए बोला, पिताजी, काकी मां को अपने साथ लेकर गई थी। वह तो लौट आई, लेकिन मां अभी तक वापस नहीं आई। जब हमने उनसे मां के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बहुत मारा और सराय से निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही राजा अंब का हृदय व्यथा से भर उठा। उन्होंने दोनों पुत्रों को सीने से लगा लिया और स्नेहपूर्वक कहा, धैर्य रखो मेरे बच्चों, तुम्हारी माता अवश्य कहीं ना कहीं होगी। हम उसे खोज निकालेंगे। इतना कहकर राजा अंब दोनों पुत्रों को साथ लेकर तुरंत भटियारिन की सराय की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत विनम्रता से भटियारिन से पूछा, माता, कृपा करके बताइए, मेरी पत्नी कहां है? वह आपके साथ गई थी, फिर वापस क्यों नहीं लौटी? भटियारिन ने कठोर और अपमानजनक स्वर में उत्तर दिया, मुझे क्या पता तेरी पत्नी कहां चली गई? शायद किसी के साथ भाग गई होगी। क्या मैं उसकी रखवाली करने बैठी थी? यह सुनते ही सरवर ने तुरंत कहा, पिताजी, यह झूठ बोल रही है। यही हमारी मां को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गई थी। मां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने उन्हें विवश कर दिया। तभी से मां वापस नहीं आई। राजा अंब ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हम पहले से ही विपत्तियों से घिरे हुए हैं। यदि आपको कुछ पता है तो कृपा करके सच बता दीजिए। हमारे दुख को और मत बढ़ाइए। लेकिन भटियारिन का हृदय कठोर बना रहा। वह क्रोध में बोली, लगता है तुम मुझे डराने के लिए किसी राजा के सैनिक बुलाना चाहते हो। मैंने तुम्हें आश्रय दिया और बदले में तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। अभी इसी समय यहां से चले जाओ। मेरी सराय में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान नहीं है। यदि दोबारा यहां दिखाई दिए तो मैं तुम पर चोरी का आरोप लगाकर कारागार भिजवा दूंगी। भटियारिन के कटु वचन सुनकर राजा अंब ने गहरी सांस ली और अपने पुत्रों से कहा, मेरे बच्चों, यह स्त्री हमें सत्य नहीं बताएगी। अब हमें अपनी माता की खोज स्वयं ही करनी होगी। इतना कहकर उन्होंने दोनों बालकों का हाथ थामा और वहां से आगे बढ़ गए। मित्रों, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की परीक्षा सदैव कठिन होती है। राजा अंब पहले अपना राज्य खो चुके थे, फिर सेवक बनकर कठिन परिश्रम करने लगे और अब उनसे उनकी प्रिय पत्नी भी बिछड़ गई थी। फिर भी उन्होंने न धैर्य छोड़ा, न सत्य का मार्ग त्यागा। वे अपने दोनों पुत्रों के साथ ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अंततः धर्म की ही विजय होती है। चलते चलते राजा अंब अपने दोनों पुत्रों के साथ एक चौड़ी नदी के तट पर पहुंचे। नदी का प्रवाह तेज था। राजा ने अपने बड़े पुत्र सरवर से कहा, पुत्र, तुम कुछ देर यहीं ठहरो। पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई नीर को सुरक्षित उस पार पहुंचा देता हूं।
फिर लौटकर तुम्हें भी ले जाऊंगा। सरवर ने आज्ञाकारी भाव से सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। पहले छोटे भाई को पार करा दीजिए, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। राजा अंब ने नीर को अपने कंधों पर बैठाया और सावधानी से नदी पार करने लगे। कठिन प्रयास के बाद वे उसे सकुशल दूसरे किनारे तक पहुंचाने में सफल हो गए। किंतु जैसे ही वे बड़े पुत्र सरवर को लेने के लिए वापस मुड़े, उसी समय घने जंगल से एक विशाल सिंह निकलकर धीरे धीरे नीर की ओर बढ़ने लगा। सिंह को सामने देखकर नीर भय से कांप उठा और जोर जोर से पुकारने लगा, पिताजी मुझे बचाइए, यह सिंह मुझे मार डालेगा। अपने पुत्र की करुण पुकार सुनते ही राजा अंब घबराकर पीछे मुड़े। व्याकुलता में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे तेज धारा में गिर पड़े। नदी का प्रबल प्रवाह उन्हें अपने साथ बहाकर दूर ले गया। उधर सिंह ने नीर को अपने जबड़ों में दबोच लिया और जंगल की ओर बढ़ चला, जबकि दूसरी ओर सरवर नदी के किनारे अपने पिता की राह देखता रह गया। देखते ही देखते पूरा परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। किंतु कहा जाता है कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नीर को लेकर जाते हुए सिंह पर संयोगवश एक शिकारी की दृष्टि पड़ गई। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर सिंह पर प्रहार किया। बाण लगते ही सिंह घबरा गया और उसके मुख से नीर नीचे गिर पड़ा। शिकारी दौड़कर वहां पहुंचा। उसने बालक को सुरक्षित उठाया, उसे स्नेहपूर्वक अपने हृदय से लगाया और अपने घर ले जाकर पुत्रवत उसका पालन करने का निश्चय किया। इधर सरवर अपने पिता की प्रतीक्षा करते करते थक गया। बहुत देर तक कोई न आने पर वह रोते रोते नदी किनारे की रेत पर ही सो गया। अगले दिन प्रातः उस नगर का एक धोबी कपड़े धोने के लिए वहां आया। उसने एक बालक को अकेला सोया हुआ देखा तो उसे प्रेम से जगाया और पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहां अकेले कैसे आ गए? सरवर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और दुखी स्वर में कहा, बाबा मैं एक राजकुमार था, लेकिन अब मेरे माता पिता और भाई सब मुझसे बिछड़ गए हैं। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं रहा। धोबी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है। जिसका संसार में कोई नहीं होता, उसका सहारा स्वयं भगवान बनते हैं। आज से तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता। इतना कहकर वह सरवर को अपने घर ले गया और अपने सगे पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। दूसरी ओर तेज जल धारा में बहते हुए राजा अंब एक दूरस्थ राज्य की सीमा तक पहुंच गए। वहां के राजा का कुछ समय पूर्व देहांत हो चुका था और राज्य उत्तराधिकारी के अभाव में चिंतित था। उस राज्य की महारानी ने घोषणा करवा रखी थी कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में नगर के मुख्य द्वार पर जो पहला व्यक्ति दिखाई देगा, उसी को राज्य का नया अधिपति स्वीकार किया जाएगा और वही महारानी का पति बनकर राजगद्दी संभालेगा। ईश्वर की अद्भुत लीला देखिए। उसी समय नदी से निकलकर राजा अंब उसी नगर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे। द्वार बंद था, इसलिए वे वहीं बैठकर उसके खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में नगर का द्वार खोला गया, सैनिकों की दृष्टि सबसे पहले राजा अंब पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उन्हें आदरपूर्वक अपने साथ चलने का आग्रह किया। राजा अंब आश्चर्यचकित होकर बोले, हे वीरों, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सैनिकों ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज कृपया कुछ समय धैर्य रखिए, शीघ्र ही आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। थोड़ी ही देर में वे राजा अंब को राजमहल में महारानी के समक्ष ले गए। महारानी ने सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया, उन्हें पुष्पमालाएं पहनाई और कहा, महाराज हमारी नगरी में आपका स्वागत है। आज से आप इस राज्य के नए अधिपति हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी। कृपया इस राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेकर हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए।
यह सब सुनकर राजा अम्ब कुछ क्षण तक स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति कल तक राज्यहीन होकर भटक रहा था, आज वही फिर से सिंहासन पर बैठाया जा रहा है। जब उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए, मस्तक पर मुकुट सुशोभित किया गया और राज सिंहासन पर विराजमान कराया गया, तब उन्हें यह विश्वास हुआ कि यह कोई स्वप्न नहीं बल्कि ईश्वर की अद्भुत लीला है। उन्होंने मन ही मन प्रभु को स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी माया वास्तव में अगम है। कभी आपने मुझे राजा से निर्धन बना दिया और आज उसी निर्धन को फिर से राज सिंहासन पर बैठा दिया। आपकी इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। जो कुछ भी हो रहा है वह निश्चित ही किसी गहरे उद्देश्य से हो रहा है। अंततः उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और पूरे मन से राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली। राजा अम्ब के शासन संभालते ही पूरे राज्य का स्वरूप बदलने लगा। जहां पहले अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार का बोलबाला था, वहां अब धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना होने लगी। उनकी निष्पक्ष नीतियों और करुणामयी शासन व्यवस्था ने प्रजा का जीवन सुखमय बना दिया। लोग आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ रहने लगे। अपराधों में भारी कमी आ गई और चारों दिशाओं में शांति, समृद्धि तथा खुशहाली का वातावरण फैल गया। इस प्रकार राजा अम्ब ने पूरे 11 वर्षों तक उस राज्य पर धर्म, न्याय और करुणा के साथ शासन किया। इन वर्षों में समय ने जीवन की दिशा ही बदल दी थी। उनके दोनों पुत्र सर्वर और नीर, जो भाग्यवश एक दूसरे से बिछड़ गए थे, अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। सर्वर का पालन पोषण एक धोबी ने अपने पुत्र की तरह किया था, जबकि नीर को एक शिकारी ने अपने स्नेह से बड़ा किया था। ईश्वर की अद्भुत लीला देखिए कि दोनों अलग अलग परिवारों में पले बढ़े, फिर भी संयोगवश उसी नगर में रहते थे जहां उनके पिता राजा अम्ब अब पुनः राजगद्दी संभाल चुके थे। जब दोनों युवक बने, तभी राजा अम्ब ने राज्य की सेना को और अधिक सशक्त बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा करवाई कि योग्य और पराक्रमी युवाओं की भर्ती के लिए एक विशाल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी तथा जो भी उसमें सफल होगा उसे राजसेना में सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाएगा। यह समाचार जब सर्वर और नीर तक पहुंचा, तब दोनों ने अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता से अनुमति ली और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे। अपने अद्भुत साहस, शौर्य और कौशल के बल पर दोनों ने सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया और विजयी घोषित किए गए। इस प्रकार उन्हें राजा अम्ब की सेना में सैनिक के रूप में नियुक्त कर लिया गया। दोनों पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। किंतु विधाता का यह अद्भुत खेल देखिए कि न तो सर्वर और नीर यह जानते थे कि वे सगे भाई हैं और न ही उन्हें यह ज्ञात था कि जिस राजा की सेवा वे कर रहे हैं वही उनके वास्तविक पिता हैं। दोनों यही मानते थे कि उनके माता पिता अब इस संसार में नहीं रहे। दूसरी ओर समय निरंतर अपने मार्ग पर बढ़ता जा रहा था। उधर रानी आमली के जीवन में भी एक नई चिंता जन्म ले चुकी थी। 12 वर्षों की अवधि पूर्ण होने में अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गए थे। उन्हें बार बार यह भय सताता था कि व्यापारी अपनी शर्त के अनुसार उन्हें अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करेगा। यह विचार आते ही उनका हृदय व्याकुल हो उठता। वे दिन रात प्रभु का स्मरण करती और अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मेरे पतिव्रत की शक्ति सत्य है तो ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं पुनः अपने स्वामी से मिल सकूं। मेरी लाज अब केवल आपके ही हाथों में है। ईश्वर की लीला भी निराली होती है। जिस व्यापारी ने छल पूर्वक रानी आमली को अपने जहाज पर बैठाकर उनसे दूर कर दिया था, वही वर्षों बाद व्यापार के उद्देश्य से अपने बहुमूल्य सामान से भरे जहाज के साथ उसी राज्य के तट पर आ पहुंचा जहां राजा अम्ब शासन कर रहे थे।
व्यापारी राज दरबार में उपस्थित हुआ और आदरपूर्वक बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और अनेक देशों में व्यापार करता हूं। इस समय मेरा जहाज आपके राज्य के बंदरगाह पर खड़ा है। उसमें अत्यंत मूल्यवान वस्तुएं हैं। कृपया उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक नियुक्त कर दीजिए ताकि मैं निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर सकूं। राजा अंब ने स्नेहपूर्वक कहा, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। जब तक आप यहां हैं, आपके जहाज और सामान की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपने दीवान को बुलाया और आदेश दिया, व्यापारी के जहाज की सुरक्षा के लिए हमारे सबसे योग्य सैनिकों को नियुक्त किया जाए। किसी भी परिस्थिति में उसके सामान की हानि नहीं होनी चाहिए। दीवान ने आज्ञा का पालन करते हुए सरवर और नीर को बुलाया और कहा, आज की पूरी रात तुम दोनों इस जहाज की पहरेदारी करोगे। ध्यान रहे, जहाज से कोई वस्तु चोरी ना होने पाए और कोई संदिग्ध व्यक्ति उसके पास ना पहुंचे। दोनों युवकों ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, दीवान जी, आप निश्चिंत रहें। जब तक हम पहरे पर हैं, कोई चोर तो दूर, कोई पक्षी भी बिना हमारी अनुमति के जहाज के पास नहीं आ सकेगा। इतना कहकर दोनों अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर जहाज की सुरक्षा के लिए बंदरगाह की ओर रवाना हो गए। वह भाद्रपद मास की अत्यंत अंधेरी रात्रि थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा और घना अंधकार छाया हुआ था। उसी समय जहाज के एक एकांत कक्ष में रानी आमली अकेली बैठी ईश्वर का ध्यान कर रही थीं। उनकी आंखों से अश्रु निरंतर बह रहे थे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं, हे प्रभु, मैंने पूरे 12 वर्षों तक अपने सतीत्व और मर्यादा की रक्षा की है। अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। इसके बाद यह व्यापारी अपनी शर्त पूरी करने का प्रयास करेगा। हे दीनबंधु, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। ऐसा कोई चमत्कार कर दीजिए कि मैं अपने स्वामी से फिर मिल सकूं। यदि मेरे पति मुझे न मिले तो मैं अपने प्राण त्याग देना स्वीकार करूंगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इस व्यापारी की पत्नी नहीं बनूंगी। इस प्रकार रानी आमली अपने पतिव्रत धर्म, आत्मसम्मान और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा को हृदय में धारण किए हुए पूरी श्रद्धा से भगवान से करुण प्रार्थना करती रहीं। उधर जहाज के बाहर दोनों प्रहरी पूरी सतर्कता के साथ पहरा दे रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। तभी एक सैनिक ने अपने साथी से कहा, भाई, यह रात तो मानो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे जैसे समय बीत रहा है, शरीर में आलस्य बढ़ता जा रहा है। यदि इसी तरह खड़े रहे तो कहीं नींद ना आ जाए। क्यों ना तुम कोई रोचक प्रसंग सुनाओ, जिससे मन भी लगा रहे और रात भी आसानी से कट जाए। दूसरे सैनिक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुमने ठीक कहा। यदि पहरे के समय आंख लग गई और कोई अनहोनी हो गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए जागते रहना ही उचित है। पहला सैनिक बोला, इसीलिए तो कह रहा हूं, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे मन भी लगा रहे और नींद भी दूर भाग जाए। दूसरा सैनिक बोला, बताओ, तुम्हें कैसी कथा सुननी है? संसार की कोई प्रसिद्ध कहानी या फिर मेरे अपने जीवन की सच्ची घटना? पहला सैनिक तुरंत बोला, दुनिया की कहानियां तो बहुत सुनी हैं। आज मैं तुम्हारे जीवन की कथा सुनना चाहता हूं। जानना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। इधर दोनों सैनिक आपस में बातें कर रहे थे और उधर जहाज के भीतर अपने कक्ष में बैठी रानी आमली भी उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। उनके मन में विचार आया कि ये दोनों सैनिक आखिर किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे किसी षड्यंत्र की योजना बना रहे हों। यही सोचकर उन्होंने और अधिक ध्यान से उनकी बातचीत सुननी शुरू कर दी। तभी दूसरा सैनिक धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, मित्र,
यहाँ से कुछ दूरी पर अंबा नगरी नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जहाँ धर्मपरायण राजा अंब का शासन था। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमली था। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सरवर और छोटे का नाम नीर था। पूरा परिवार सुख, प्रेम और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक दिन 2 तपस्वी राजा अंब के दरबार में पहुंचे और उन्होंने दान में संपूर्ण राज्य मांग लिया। राजा अंब वचन के इतने पक्के थे कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राज्य, वैभव और सिंहासन उन महात्माओं को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उनके आदेश के अनुसार अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को साथ लेकर राज्य भी छोड़ दिया। बाद में वे एक दूसरे नगर पहुंचे, जहां जीविका चलाने के लिए एक भटियारिन की सराय में सेवा करने लगे। कुछ समय बाद वही भटियारिन किसी बहाने महारानी आमली को अपने साथ ले गई। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, यह किसी को ज्ञात नहीं हो सका। केवल वही दुष्ट स्त्री इस रहस्य को जानती थी। जब बहुत देर तक माता वापस नहीं लौटी, तब दोनों बालक रोते हुए अपने पिता के पास पहुंचे और पूरी घटना उन्हें बता दी। राजा अंब अपनी पत्नी का पता पूछने के लिए भटियारिन के पास गए, लेकिन उसने उनका अपमान किया, उन्हें धमकाया और सराय से भगा दिया। इसके बाद वे दोनों पुत्रों को साथ लेकर आगे बढ़े और एक नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि पहले छोटे भाई को नदी के उस पार पहुंचाकर लौटता हूं, तब तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर वे छोटे पुत्र को लेकर नदी पार करने चले गए और बड़ा पुत्र किनारे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया, दिन ढल गया, रात भी बीत गई, लेकिन न पिता लौटे और न छोटे भाई का कोई समाचार मिला। अंततः वह बालक थक कर नदी किनारे की रेत पर ही सो गया। अगले दिन एक दयालु धोबी वहां आया। उसने उस रोते बिलखते बालक को देखा, उसकी पूरी कहानी सुनी और उसे अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की तरह पाल पोसकर बड़ा किया। समय के साथ वह युवक बना और बाद में एक महान राजा की सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हो गया। मित्र, आज तुम्हारे सामने जो सैनिक इस जहाज की रक्षा कर रहा है, वह कोई और नहीं, वही बालक है जिसने बचपन में अपने माता पिता और छोटे भाई से बिछड़ने का दुख सहा था। वही मेरा जीवन है और वही मेरी अपनी कहानी है। यह सब सुनते ही पहला सैनिक स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत समझ लिया कि उसके सामने खड़ा यह युवक कोई और नहीं, बल्कि उसका सगा बड़ा भाई सरवर है। उसी समय जहाज के भीतर बैठी रानी आमली ने भी पूरी कथा सुन ली। जैसे ही उन्होंने यह प्रसंग सुना, उनका हृदय भावनाओं से भर उठा। वे तुरंत समझ गईं कि बाहर पहरा देने वाला सैनिक उनका ज्येष्ठ पुत्र सरवर ही है। तभी पहला सैनिक शांत स्वर में बोला, भाई, तुम्हारी कथा सुनकर मुझे भी अपना अतीत याद आ गया। अब मैं भी तुम्हें अपनी जीवन कहानी सुनाना चाहता हूं। आश्चर्य की बात यह है कि मेरी कथा भी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। अंतर केवल इतना है कि तुम्हारी कहानी में एक धोबी है और मेरी कहानी में एक शिकारी। यह सुनकर दूसरा सैनिक आश्चर्यचकित होकर बोला, भाई, तुम्हारा क्या अर्थ है? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। पहला सैनिक मुस्कुराकर बोला, धैर्य रखो, पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जब राजा अंब अपने छोटे पुत्र को लेकर नदी पार पहुंचे, तब उन्होंने उसे सुरक्षित दूसरे किनारे उतार दिया। लेकिन जैसे ही वे बड़े पुत्र को लेने के लिए वापस मुड़े, उसी समय घने जंगल से एक भयानक सिंह निकलकर छोटे बालक की ओर बढ़ने लगा। उसे देखकर बालक भय से कांप उठा और जोर जोर से अपने पिता को पुकारने लगा। पुत्र की पुकार सुनते ही राजा अंब घबरा गए और उनका संतुलन बिगड़ गया। वे नदी की तेज धारा में गिर पड़े और बहते चले गए। उधर सिंह ने छोटे बालक को अपने जबड़ों में दबोच लिया और जंगल की ओर बढ़ चला। तभी संयोग से एक शिकारी की दृष्टि उस सिंह पर पड़ गई। उसी समय शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और सिंह पर प्रहार कर दिया।
बाण लगते ही सिंह घायल होकर घबरा गया और बालक को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। शिकारी तुरंत उस बालक के पास पहुंचा, उसे प्रेम से अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले जाकर अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण किया। समय के साथ वह बालक भी युवा हुआ और तुम्हारी ही तरह राजसेना में भर्ती होकर एक वीर सैनिक बन गया। आज जो योद्धा तुम्हारे सामने खड़ा है वही वह बालक है जिसे कभी सिंह उठा ले गया था। इतने वर्षों तक मैं स्वयं को संसार में अकेला समझता रहा। मुझे लगता था कि मेरा कोई अपना नहीं बचा, लेकिन आज तुम्हारी जीवन कथा सुनकर मुझे यह अनुभव हो गया कि मैं अनाथ नहीं हूं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई मेरे सामने खड़ा है। यह सुनते ही सरवर की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, तो क्या तुम ही मेरे बिछड़े हुए छोटे भाई नीर हो? नीर ने भावुक होकर उत्तर दिया, हाँ भैया, मैं ही आपका वही छोटा भाई हूं जिसे भाग्य ने बचपन में आप सबसे अलग कर दिया था। हमारा राज्य छिन गया, हमारा परिवार बिखर गया, माता पिता से हमारा साथ छूट गया, लेकिन प्रभु की असीम कृपा देखिए कि आज उन्होंने हमें फिर से मिला दिया। इतना कहते ही नीर अपने बड़े भाई सरवर से लिपट गया और दोनों भाइयों की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उधर जहाज के भीतर अपने कक्ष में बैठी रानी आमली यह पूरा संवाद सुन चुकी थी। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि जहाज की रखवाली कर रहे दोनों सैनिक कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पुत्र सरवर और नीर ही हैं। यह जानकर उनका हृदय आनंद और करुणा से भर उठा। उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपका अनंत धन्यवाद। आपने मुझे मेरे बिछड़े हुए पुत्रों के दर्शन करा दिए। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि अभी बाहर जाकर दोनों पुत्रों को अपने हृदय से लगा लें, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को रोक लिया। उन्होंने सोचा, यदि इस समय व्यापारी को यह रहस्य पता चल गया कि ये दोनों सैनिक मेरे पुत्र हैं, तो वह क्रोध में आकर इनके प्राणों का भी शत्रु बन सकता है या फिर मुझे कहीं और ले जाकर कैद कर देगा। नहीं, अभी धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना ही उचित होगा। समय आने पर यही पापी अपने कर्मों का फल अवश्य पाएगा। यह निश्चय करके रानी आमली शांत रही और अपने मन का रहस्य किसी पर प्रकट नहीं होने दिया। पूरी रात दोनों भाई पूरी निष्ठा से जहाज की रक्षा करते रहे। प्रभात होते ही वे अपनी ड्यूटी समाप्त कर छावनी की ओर लौट गए। उनके जाते ही रानी आमली अपने कक्ष से बाहर आईं और जहाज में रखा सारा बहुमूल्य धन और सामान एक एक करके नदी में फेंकना प्रारंभ कर दिया। जब जहाज लगभग खाली हो गया तब वे व्यापारी के पास पहुंची और बोली, भैया, आप यहां निश्चिंत होकर विश्राम कर रहे हैं और उधर वे सैनिक हमारे जहाज का सारा मूल्यवान सामान लेकर भाग गए। यह सुनते ही व्यापारी क्रोध से कांप उठा और बोला, यह कैसे हो सकता है? रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह केवल संभावना नहीं बल्कि सत्य है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे सब कुछ लेकर चले गए। व्यापारी तुरंत बोला, यदि ऐसा है तो तुम यहीं ठहरो, मैं अभी राजा के दरबार में जाकर न्याय मांगता हूं। इतना कहकर वह शीघ्रता से राजा अंब के दरबार में पहुंचा और विलाप करते हुए बोला, महाराज, मैं पूरी तरह लुट गया हूं। जिन सैनिकों को आपने मेरे जहाज की रक्षा के लिए भेजा था उन्हीं ने मेरा सारा धन चुरा लिया। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा अंब ने गंभीर स्वर में कहा, यह आरोप अत्यंत गंभीर है। हमारे सैनिकों पर हमें पूर्ण विश्वास है। फिर भी यदि तुम ऐसा कह रहे हो तो सत्य की पूरी जांच अवश्य होगी। क्या तुम्हारे पास इस आरोप का कोई प्रमाण या साक्षी है? व्यापारी बोला, महाराज, मेरी पत्नी स्वयं इस घटना की प्रत्यक्ष साक्षी है। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। राजा अंब ने कहा, यदि ऐसा है तो अपनी पत्नी को दरबार में उपस्थित करो। साथ ही उन दोनों सैनिकों को भी बुलाया जाए
ताकि सत्य सभी के सामने स्पष्ट हो सके। राजा की आज्ञा मिलते ही भव्य सभा सजाई गई। दीवान दोनों सैनिकों को बंदी बनाकर दरबार में ले आया और व्यापारी भी अपनी पत्नी के रूप में रानी आमली को घूंघट ओढ़ाकर वहां उपस्थित हुआ। जब सभी एकत्र हो गए तब राजा अंब ने व्यापारी से कहा, अपनी पत्नी से पूछो, क्या यही दोनों सैनिक तुम्हारे जहाज का सामान लेकर गए थे? व्यापारी ने प्रश्न किया तो रानी ने केवल सिर हिलाकर संकेत दिया। राजा अंब ने कहा, केवल संकेत पर्याप्त नहीं है। यदि तुमने अपनी आंखों से सब देखा है तो स्पष्ट शब्दों में पूरी घटना बताओ। तब रानी आमली ने शांत और संयमित स्वर में कहा, महाराज, मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, किंतु उससे पहले मेरी एक विनती है। कृपया इन दोनों सैनिकों को आदेश दीजिए कि वे बीती रात जहाज की रखवाली करते समय जो कथा एक दूसरे को सुना रहे थे उसे इसी सभा में दोबारा सुनाएं। यह सुनकर राजा अंब आश्चर्यचकित हो गए और बोले, व्यापारी, क्या तुम्हारी पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक है? यहां हम चोरी का निर्णय करने बैठे हैं और यह कथा सुनाने की बात कर रही है। इसका इस मामले से क्या संबंध है? तब रानी आमली ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, महाराज, सत्य तक पहुंचने का मार्ग उसी कथा से होकर गुजरता है। यदि ये दोनों सैनिक वही प्रसंग यहां दोहरा देंगे तो इस सभा के सामने स्वयं सारा रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन्हें वही कथा सुनाने की आज्ञा दी जाए। रानी की बात सुनकर राजा अंब ने दोनों सैनिकों की ओर देखा और आदेश दिया, वीर सैनिकों, बीती रात तुम दोनों जिस घटना का वर्णन कर रहे थे उसे बिना किसी बात को छिपाए इसी सभा में सबके सामने दोहराओ। महाराज की आज्ञा मिलते ही दोनों सैनिकों ने वही पूरी कथा दोबारा सुनानी आरंभ कर दी जो उन्होंने पिछली रात जहाज की रखवाली करते समय एक दूसरे को सुनाई थी। जैसे जैसे उनके शब्द आगे बढ़ते गए वैसे वैसे राजा अंब की आंखें नम होती चली गईं। अंत में वे भावुक होकर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, वीर सैनिकों, जिस पिता का वर्णन तुम अपनी कथा में कर रहे हो वह कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। नदी की प्रचंड धारा मुझे बहाकर इसी राज्य तक ले आई थी जहां ईश्वर की इच्छा से मुझे पुनः राज सिंहासन प्राप्त हुआ। इतना कहते ही राजा अंब ने आगे बढ़कर दोनों युवकों सरवर और नीर को अपने वक्ष से लगा लिया। वर्षों का बिछोह एक ही क्षण में समाप्त हो गया और तीनों की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। दोनों पुत्र भावुक होकर बोले, पिताश्री, यदि आप हमारे पिता हैं तो हमारी माता कहाँ हैं? तभी सौदागर के पास घूंघट ओढ़े खड़ी स्त्री आगे बढ़ी। उसने धीरे से अपना घूंघट हटाया और प्रेम से बोली, आओ मेरे लालों, मैं ही तुम्हारी माता आमली हूं। माता का मुख देखते ही दोनों पुत्र दौड़कर उनसे लिपट गए और पूरा राज दरबार इस हृदय स्पर्शी मिलन का साक्षी बन गया। इसके बाद रानी आमली ने सभा के सामने अपने जीवन की पूरी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भटियारिन ने छल पूर्वक उन्हें व्यापारी के हाथों सौंप दिया और कैसे उन्होंने वर्षों तक अपने सतीत्व, आत्मसम्मान और मर्यादा की रक्षा की। रानी की करुण कथा सुनकर व्यापारी का सिर लज्जा से झुक गया। वह कांपते हुए राजा अंब के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा अंब ने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोषी तो हो ही, किंतु इस पाप में उस भटियारिन का अपराध भी उतना ही बड़ा है, इसलिए दंड भी दोनों को समान रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि दक्षिण दिशा में स्थित चक्करपुर जाकर उस भटियारिन को बंदी बनाकर दरबार में प्रस्तुत किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और कुछ समय बाद भटियारिन को पकड़कर सभा में लाया गया। राजा अंब ने उसे उसके पुराने अपराधों का स्मरण कराया। भय से कांपती हुई भटियारिन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जब उसने अपने वस्त्र हटाए तो उसके पूरे शरीर पर फैला भयंकर कोढ़ सभी के सामने दिखाई दिया।
यह देखकर राजा अंब बोले, तेरे पापों का दंड तो स्वयं ईश्वर ने तुझे पहले ही दे दिया है। इसके पश्चात राजा ने रानी आमली की ओर देखकर पूछा, महारानी बताइए, इस व्यापारी को क्या दंड दिया जाए? रानी ने अत्यंत करुणा और उदारता से उत्तर दिया, महाराज, यद्यपि इसने मुझे मेरे परिवार से दूर रखा, फिर भी इसने मेरे सम्मान की रक्षा की, इसलिए मैं चाहती हूं कि इसे क्षमा कर दिया जाए। राजा अंब ने रानी की इच्छा का सम्मान किया और व्यापारी को मुक्त कर दिया। विदा होते समय रानी आमली ने उससे कहा, तुम्हारा जो धन मैंने नदी में डलवाया था उसे वहीं से वापस प्राप्त कर लेना। व्यापारी ने हाथ जोड़कर सबका आभार व्यक्त किया और वहां से चला गया। इसके बाद वर्षों से बिछड़ा पूरा परिवार एक बार फिर मिल गया और चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा जिसमें देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र विराजमान थे। दोनों ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। तुमने हर परिस्थिति में सत्य, धर्म और अपने वचन की मर्यादा का पालन किया। अब हम तुमसे प्रसन्न हैं, इसलिए जो भी वर मांगना चाहो मांग लो। राजा अंब ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवगण, मुझे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। यदि मेरी रानी के मन में कोई अभिलाषा हो तो कृपया उसी को पूर्ण कीजिए। तब रानी आमली ने हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे महर्षि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि पृथ्वी पर मेरा जितनी बार भी जन्म हो, हर जन्म में यही मेरे पति बने और यही दोनों पुत्र मेरी ही कोख से जन्म लें। महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने राजा अंब से कहा, राजन, जो राज्य हमने परीक्षा के लिए तुमसे दान स्वरूप लिया था उसे अब तुम्हें वापस सौंपते हैं, क्योंकि उस पर अधिकार वास्तव में तुम्हारा ही है। इतना कहकर महर्षि विश्वामित्र और देवराज इंद्र अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। देवताओं के प्रस्थान के पश्चात राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को योग्य उत्तराधिकारी बनाते हुए एक राज्य का भार नीर को और दूसरे राज्य का शासन सरवर को सौंप दिया। इसके बाद राजा अंब और रानी आमली ने सांसारिक वैभव, राजसत्ता और ऐश्वर्य का त्याग कर वन का मार्ग अपनाया और अपना शेष जीवन तप, भक्ति और ईश्वर आराधना में समर्पित कर दिया। साथियों, यही थी धर्मनिष्ठ राजा अंब, पतिव्रता रानी आमली तथा उनके वीर पुत्र सरवर और नीर की प्रेरणादायक कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सत्य, धर्म, त्याग और अपने वचन की मर्यादा का पालन करता है, अंततः ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और हर कठिन परीक्षा के बाद उसे सम्मान, सुख और विजय अवश्य प्रदान करते हैं। मित्रों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हम उस रहस्यमयी श्राप का उल्लेख करेंगे जिसके प्रभाव से कलयुग में अनेक लोग अपने ही माता पिता को बोझ समझने लगे। यह विषय केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमारी सोच, संस्कार और समाज के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में माता पिता को साक्षात देवतुल्य माना जाता था। उनके चरणों में स्वर्ग का सुख अनुभव किया जाता था और उनकी सेवा को सबसे बड़ा पुण्य समझा जाता था। किंतु कलयुग के प्रारंभ से पूर्व आर्षियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य अपनी ही जन्मदात्री और पालनकर्ता माता पिता को भार समझने लगेगा। कहा जाता है कि त्रेता युग में एक अत्यंत क्रूर और अहंकारी दैत्य ने अपने वृद्ध तथा असहाय माता पिता का घोर अपमान किया और उन्हें अपने घर से निकाल दिया। उस अमानवीय व्यवहार से आहत माता पिता ने भगवान से न्याय की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि यह अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगेगा और कलयुग में इसके समान अनेक लोग जन्म लेंगे जो अपने माता पिता का अनादर करेंगे और उन्हें
अपने जीवन पर बोझ समझेंगे। यही कारण है कि आज अनेक स्थानों पर वृद्ध माता पिता को घर से अलग कर वृद्धाश्रमों में छोड़ दिया जाता है और उन्हें परिवार का अभिन्न अंग नहीं माना जाता। भाइयों और बहनों, हमारे धर्म का स्पष्ट संदेश है कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और उनके चरणों की सेवा से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। किंतु कलयुग की मोह माया में फंसकर मनुष्य धीरे धीरे इस महान सत्य को भूलता जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम यह समझें कि माता पिता का सम्मान केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारा सर्वोच्च धर्म है। उनके त्याग, प्रेम और बलिदान का मूल्य कभी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें यह जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए आइए हम सभी यह संकल्प लें कि अपने माता पिता का सदैव आदर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उन्हें कभी भी अपने जीवन का बोझ नहीं मानेंगे। यही सच्ची भक्ति, यही श्रेष्ठ संस्कार और यही आत्मा की पवित्रता का मार्ग है। इस प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे मजबूत नींव हैं और उनका सम्मान करना हमारी संस्कृति, सभ्यता और मानवता की वास्तविक पहचान है। मित्रों, अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा, जप और भक्ति में अधिक समय लगाता है, वही कई बार जीवन में सबसे अधिक कष्टों से घिरा दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ नहीं करता, ईश्वर में विशेष आस्था भी नहीं रखता, फिर भी सुख और समृद्धि का जीवन जीता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे दृश्य देखकर अनेक लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या भगवान न्याय नहीं करते, या फिर धर्म का मार्ग अपनाने वालों को ही अधिक कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट किया कि केवल पूजा पाठ कर लेने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती। यदि कोई व्यक्ति यह मान ले कि केवल भक्ति के कारण उसे कभी दुख नहीं मिलेगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब उसके मन में निराशा जन्म लेने लगती है। पूजा और भक्ति मन को पवित्र करने का मार्ग है, लेकिन जीवन की प्रत्येक चुनौती का समाधान केवल प्रार्थना से नहीं होता। यदि मनुष्य कर्म छोड़कर केवल पूजा में ही लीन हो जाए और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगे, तो वह स्वयं अपने दुखों को बढ़ा देता है। ऐसे लोग धीरे धीरे नकारात्मक सोच से भर जाते हैं और दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता भी खो बैठते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्म और भक्ति दोनों को समान महत्व दिया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो और जीवन के संघर्षों से कभी पीछे मत हटो। तब अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यह युद्ध तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, फिर आप बार बार यह क्यों कहते हैं कि जीवन भर युद्ध करता रहूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है। वास्तव में पूरा जीवन ही एक रणभूमि है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य को हर दिन नई चुनौतियों, कठिनाइयों, सुख दुख, सफलता और असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए साहस, धैर्य और सत्कर्म के साथ इन संघर्षों का सामना करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का विजेता बनता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य यह मान ले कि ईश्वर उसके स्थान पर संघर्ष करेंगे। श्री कृष्ण ने कभी भी यह नहीं कहा कि तुम निष्क्रिय होकर बैठ जाओ और मैं तुम्हारे सभी युद्ध स्वयं लड़ दूंगा। गीता का वास्तविक संदेश यह है कि ईश्वर हमारे जीवन की डोर अवश्य थामे रहते हैं, पर कर्म, साहस, निर्णय और संघर्ष हमें स्वयं करना पड़ता है। भक्ति का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें निभाने की शक्ति प्राप्त करना है।
ईश्वर का स्मरण हमें विवेक, धैर्य और सही दिशा देता है, ताकि हम जीवन की हर परीक्षा का सामना दृढ़ता से कर सकें। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ भगवान ही करेंगे, उनके लिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि बिना पुरुषार्थ के सफलता संभव नहीं। जो व्यक्ति स्वयं प्रयास नहीं करता, उसके लिए ईश्वर भी मार्ग नहीं बना सकते। इसलिए मनुष्य को अपनी बुद्धि, परिश्रम और संकल्प का पूरा उपयोग करना चाहिए। ईश्वर प्रेरणा देते हैं, लेकिन कर्म करना हमारा धर्म है। इसी कारण पूजा, भक्ति और ईश्वर प्रेम को कभी दोष नहीं देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी पूजा में उलझ जाए और जीवन के आवश्यक कर्तव्यों को भूल जाए, तो वह स्वयं दुख का कारण बनता है। आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन के बीच संतुलन ही सच्चा धर्म है। यदि कोई केवल भक्ति में डूबकर परिवार, कर्म और उत्तरदायित्व की उपेक्षा करता है, तो उसके जीवन में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। द्वापर युग में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया कि जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं, वे अनेक बार दुखी क्यों दिखाई देते हैं, जबकि जो लोग ईश्वर का स्मरण भी नहीं करते, वे सुखी प्रतीत होते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक सरल कथा सुनाई। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों बुद्धिमान थे, पर उनके जीवन का मार्ग अलग था। एक शिष्य श्रद्धा, सत्संग, भक्ति और ईश्वर आराधना में लगा रहता था, जबकि दूसरा इन सब से दूर रहकर मदिरापान, दुर्व्यसनों और बुरे आचरण में अपना समय बिताता था। एक दिन वह नास्तिक शिष्य नशे की अवस्था में घर लौट रहा था। मार्ग में उसे धन से भरा एक थैला मिल गया। वह अत्यंत प्रसन्न होकर चिल्लाने लगा कि आज उसका भाग्य खुल गया और अब उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उसी समय दूसरा शिष्य मंदिर से भजन कीर्तन कर लौट रहा था। अचानक उसके पैर में एक तीखा कांटा चुभ गया और रक्त बहने लगा। यह देखकर पहला शिष्य उपहास करते हुए बोला, तुम तो दिन रात भगवान की भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हें पीड़ा मिली। मैं न पूजा करता हूं न भक्ति, फिर भी मुझे इतना बड़ा लाभ मिला। यह सुनकर भक्त शिष्य का मन विचलित हो गया। वह अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी घटना बताकर इसका कारण पूछा। गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ईश्वर का न्याय मनुष्य की सीमित बुद्धि से कहीं अधिक गहरा होता है। जो दिखाई देता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आज तुम्हारे भाग्य में मृत्यु लिखी थी, परंतु तुम्हारी सच्ची भक्ति, सत्कर्म और श्रद्धा ने उस बड़े संकट को टाल दिया। इसलिए मृत्यु का भयंकर योग केवल एक छोटे से कांटे की पीड़ा बनकर रह गया। अब अपने उस मित्र के विषय में भी जान लो। वह पिछले जन्म में एक महान संत और पुण्यात्मा था। उसके भाग्य में इस जन्म में अपार धन और वैभव प्राप्त होना लिखा था, किंतु वर्तमान जीवन में उसने न तो कोई पुण्य किया, न ईश्वर की भक्ति की और न ही धर्म का पालन किया। इसके विपरीत वह निरंतर बुरे कर्मों में लिप्त रहा। परिणाम स्वरूप उसके भाग्य का विशाल खजाना केवल थोड़े से धन तक सीमित रह गया। उसी छोटी सी प्राप्ति को वह अपनी सबसे बड़ी सफलता समझकर प्रसन्न हो रहा है, जबकि वह धन भी शीघ्र ही उसके दुष्कर्मों में नष्ट हो जाएगा। दूसरी ओर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सत्कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान ने मृत्यु जैसे बड़े संकट को केवल एक कांटे की पीड़ा में बदल दिया। इसी प्रकार तुम्हारे मित्र के पाप कर्मों ने उसके विशाल भाग्य को अत्यंत छोटे लाभ में परिवर्तित कर दिया। इसलिए कभी भी ईश्वर को दोष मत दो, बल्कि अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने में लग जाओ, क्योंकि भविष्य का निर्माण आज के कर्मों से ही होता है। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं। उसका भ्रम समाप्त हो गया और वह पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भजन, पूजा और सत्कर्मों में लग गया। जब भी हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं,
परमात्मा हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक सुनते हैं। हम जितना मांगते हैं उससे अधिक देने की सामर्थ्य उन्हीं में है और उचित समय आने पर वे हमारी कल्पना से भी बढ़कर फल प्रदान करते हैं। समय का चक्र अत्यंत तीव्र गति से चलता है, इसलिए कभी भी शक्ति, पद या धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से लगे घाव अनेक बार जीवन भर नहीं भरते। यदि अवसर मिले तो किसी के जीवन के सारथी बनो, केवल स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार जल दूध में मिलकर दूध बन जाता है और कीचड़ में मिलकर उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी संगति के अनुसार ढल जाता है। इसलिए सदैव सही मार्ग का चुनाव करो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। जीवन की कठिनाइयां और अभाव मनुष्य को भीतर से मजबूत बना देते हैं। केवल बोलना ही नहीं, दूसरों की बात धैर्यपूर्वक सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे निकट मित्र मानो, क्योंकि जब संसार साथ छोड़ देता है तब वही एकमात्र सहारा बनते हैं। ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें, तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझें, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करें और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाए। किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से आंका जाता है। महलों में रहने वाले भी दुखी हो सकते हैं, और यदि भाग्य साथ दे तो झोपड़ी में भी सच्ची मुस्कान खिल सकती है। विश्वास में ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जो उजड़े हुए जीवन में भी नई आशा का प्रकाश जगा देती है। यही विश्वास पत्थर में भगवान का स्वरूप देख लेता है, और यही विश्वास मनुष्य को ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो उसकी यादों में डूबकर अपना जीवन व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर लगाओ और इतनी ऊंचाई प्राप्त करो कि एक दिन वही व्यक्ति तुम्हारी सफलता देखकर स्वयं पछताए। संसार केवल सफल व्यक्ति की चमक देखता है, लेकिन उस चमक के पीछे छिपे संघर्षों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यदि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कठिन लगे तो मार्ग बदल लो, लेकिन अपने सिद्धांत कभी मत बदलना। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन उपस्थित हों, वहां निश्चित रूप से विजय, समृद्धि, धर्म और कल्याण का वास होता है। इस श्लोक का सार यही है कि जिसके साथ सत्य, धर्म और ईश्वर की कृपा हो, अंततः विजय उसी की होती है, चाहे संसार उसके विरुद्ध ही क्यों न खड़ा हो। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि विजय किसकी होगी। उन्हें विश्वास था कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा उनके पक्ष में हैं, इसलिए पराजय असंभव है। किंतु संजय ने स्पष्ट कहा कि जहां भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और धर्म का साथ है, विजय भी वहीं होगी। असत्य चाहे कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिखाई दे, पर अंततः सत्य और ईश्वर का साथ पाने वाला ही विजयी होता है। हमें अपने ईश्वर और अपनी भक्ति पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जहां सच्चा विश्वास होता है वहीं परमात्मा का वास होता है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक प्रेरणादायक कथा प्रचलित है। ऋषिकेश के पावन तट पर एक महान संत निवास करते थे। वे अत्यंत दयालु, सरल स्वभाव के और प्रतिदिन भगवान की आराधना में लीन रहने वाले महापुरुष थे। उनके अनेक शिष्य उनसे ज्ञान और जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। संत जन्म से नेत्रहीन थे, फिर भी उनका एक अटल नियम था कि प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद वे ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ओर भ्रमण करने निकलते, भगवान का नाम गाते हुए जाते और उसी भक्ति में मग्न होकर वापस लौट आते। यह देखकर शिष्य आश्चर्यचकित रहते कि बिना आंखों के वे दुर्गम पहाड़ों में कैसे निर्भय होकर विचरण कर लेते हैं। एक दिन एक शिष्य अपनी जिज्ञासा रोक न सका और विनम्रता से बोला, गुरुदेव,
आप प्रतिदिन इतनी ऊंची और खतरनाक पहाड़ियों पर चले जाते हैं। वहां गहरी खाइयां हैं, जंगली पशु हैं और आप देख भी नहीं सकते। क्या आपको कभी भय नहीं लगता कि कहीं पैर फिसल जाए या कोई अनहोनी हो जाए? संत ने उस समय केवल मुस्कुराकर उसकी बात सुन ली और अगले दिन प्रातः उसे अपने साथ पर्वत भ्रमण पर चलने के लिए कहा। दोनों धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ने लगे। चलते हुए संत ने शिष्य से कहा, जहां भी गहरी खाई आए मुझे अवश्य बता देना। कुछ दूर आगे बढ़ने पर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, सामने गहरी खाई है। तभी संत ने शांत स्वर में कहा, अब तुम मुझे इसी खाई में धक्का दे दो। यह सुनते ही शिष्य स्तब्ध रह गया और बोला, गुरुदेव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आप मेरे पूज्य गुरु हैं। मैं तो अपने किसी शत्रु को भी ऐसी खाई में नहीं धकेल सकता। तब संत ने गंभीर स्वर में कहा, मैं स्वयं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। शिष्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुदेव, चाहे मुझे कोई भी दंड मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। तब संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम स्वयं समझ गए कि यदि एक साधारण मनुष्य अपने गुरु को खाई में नहीं धकेल सकता तो मेरा दयालु परमात्मा मुझे कैसे गिरने देगा? भगवान कभी अपने भक्त का अनर्थ नहीं होने देते। वे सदैव गिरते हुए को संभालते हैं और उचित समय पर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य भाव विभोर हो गया। उनके चरणों में प्रणाम किया और जीवन का अमूल्य पाठ सीख लिया। मित्रों, इस छोटी सी कथा का संदेश यही है कि हमें किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर अपना विश्वास कमजोर नहीं होने देना चाहिए। यदि आज जीवन में कठिन समय चल रहा है तो संभव है वही आने वाले उज्जवल भविष्य की तैयारी हो। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखिए। वे जो भी करते हैं अंततः हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। भक्ति, पूजा और सत्कर्म कभी दुख का कारण नहीं बनते, बल्कि वे हमारे जीवन में पुण्य, धैर्य और आत्मबल का संचार करते हैं। इसलिए यह भ्रम कभी मत पालिए कि भगवान की भक्ति करने से कष्ट बढ़ते हैं। मनुष्य दिन भर काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कुछ क्षण उसे थका देते हैं। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 वर्ष में क्या होगा, बल्कि यह विचार कीजिए कि आज के 24 घंटे का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। किसी व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव तब सामने आता है जब उसे आपसे कोई स्वार्थ नहीं रह जाता। जीवन एक पल में नहीं बदलता, लेकिन सही समय पर लिया गया एक सही निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे उबलते हुए जल में अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अशांत मन से किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए पहले अपने मन को शांत कीजिए, फिर निर्णय लीजिए। हर कठिनाई का समाधान अवश्य मिलेगा। किसी का हाथ तभी थामिए जब हर परिस्थिति में उसका साथ निभाने का साहस भी रखते हों। जो कुछ भी आज आपको प्राप्त है उसे ईश्वर का श्रेष्ठ उपहार मानकर स्वीकार कीजिए। घमंडी मनुष्य के लिए ईश्वर का मार्ग बंद हो जाता है। स्वार्थी व्यक्ति का कोई सच्चा साथी नहीं होता और क्रोधी मनुष्य अंततः अकेला रह जाता है। यदि किसी से कोई भ्रम या विवाद हो तो उसी व्यक्ति से शांतिपूर्वक बात कीजिए, क्योंकि दूसरों के सामने चर्चा करने से समस्या सुलझने के स्थान पर और बढ़ जाती है। विजय का आनंद तभी पूर्ण होता है जब उसे बांटने वाला कोई अपना साथ हो। यदि आपके दुख को समझने वाला कोई नहीं है तो हर किसी के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करने से बेहतर है मुस्कुराकर धैर्य के साथ आगे बढ़ना। संसार पहले अपनापन दिखाता है और बाद में उपहास करता है। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाइए कि दूसरों के व्यवहार से आपका आत्मविश्वास कभी कमजोर न पड़े। कई बार जीवन में सबसे बड़ा समाधान अपने ही मन को समझा लेना होता है, क्योंकि हर इच्छा पूरी हो जाए यह आवश्यक नहीं,
लेकिन हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने का साहस नहीं रखता, वह किसी रिश्ते को सच्चे मन से अपना भी नहीं सकता। आज के समय में लोग अधिकार जताना तो सीख गए हैं, लेकिन रिश्तों की जिम्मेदारियां निभाना भूलते जा रहे हैं। मुझे जीवन के अंतिम अध्याय का इंतजार है, क्योंकि विश्वास है कि अंत में ईश्वर हर अधूरी कहानी को सही दिशा अवश्य देते हैं। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, क्योंकि संघर्ष ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। सबको प्रसन्न रखना उतना ही कठिन है जितना जीवित मधुमक्खियों को तराजू पर संतुलित करना। एक को संतुष्ट करो तो दूसरा असंतुष्ट हो जाता है। इसलिए किसी को खुश करने के लिए स्वयं को मत खोइए। भय उन लोगों से नहीं होना चाहिए जो सामने विरोध करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहना चाहिए जो मुस्कान के पीछे छल छिपाए रखते हैं। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप स्वयं अपने मूल्य को कम कर देते हैं। किसी की गुलामी में सुख ढूंढने से कहीं बेहतर है कि स्वतंत्र रहकर अपने संघर्षों का सामना किया जाए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। केवल मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति अच्छा हो, ये आवश्यक नहीं, क्योंकि आजकल छल करने वाले भी मीठी भाषा का सहारा लेते हैं। अपने जीवन में अच्छे लोगों की तलाश करने से पहले स्वयं अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। संभव है कि किसी की तलाश आप पर आकर समाप्त हो जाए। यदि आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो निराशा मिलेगी, लेकिन यदि स्वयं पर विश्वास करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मनुष्य अक्सर उन वस्तुओं के पीछे भागता रहता है जो क्षण भंगुर हैं, जबकि आत्मा की शांति और मन की संतुष्टि ही जीवन का वास्तविक धन है। जब भी आप कोई शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, भले ही संसार उसे न देखे, परंतु ईश्वर सब कुछ देख रहे होते हैं। नमक से भी सीख लेने योग्य शिक्षा मिलती है। वह स्वयं घुल जाता है, फिर भी भोजन का स्वाद बढ़ा देता है। लेकिन मनुष्य अनेक बार मिठास पाकर भी कटु वचन बोलता है। जीवन में इतना आत्मसम्मान अवश्य रखिए कि कोई आपको तुच्छ समझने का साहस न कर सके। जन्म के समय मनुष्य के पास केवल सांसें होती हैं, नाम नहीं होता, और मृत्यु के समय नाम रह जाता है, सांसें नहीं रहती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। रावण के जीवन से भी सीख मिलती है कि सत्ता, अहंकार और स्वार्थ अंततः विनाश का कारण बनते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।